12 की रात पे CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम गुजरात के एक गांव में हैं और हम हर दिन प्रयास करते हैं कि हर एक गांव में जाकर के गांव के लोगों से बातचीत करें और हम बताने का प्रयास करते हैं, लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो आम आदमी बैठा है गांव में, उसका जीवन राजनीति से किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, उसके जीवन में महंगाई का क्या असर है। और सबसे बड़ी बात कि गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी धीरे धीरे तेज हो रही है। और आप बताइए कि पाटीदार आंदोलन को लेकर के और हार्दिक पटेल अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाटीदार जो है वो कांग्रेस के साथ में भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि पाटीदार किसके साथ जाएगा इस बार के चुनाव में? पाटीदार बीजेपी के साथ है जी। कांग्रेस विकल्प तरीके नहीं खा, हिंदी नहीं खा। अच्छा, एक बात बताइए, आप वो चीजें अलग है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग काम करी। अभी आम आदमी पार्टी यहाँ पार्टिसिपेट करी इस बार के चुनाव में। गुजरात की जनता ऑप्शन ढूंढ रही है। बीजेपी के 30 साल का शासन से गुजरात के किसान की हालत, स्टूडेंट की हालत, व्यापारी की हालत बदतर हुई। उसका जो मॉडल है वो फेल मॉडल है। महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। गुजरात के एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो गई है। जो सामान्य गांव के बच्चे हैं उसे एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं मिल रही। जो प्राइवेटाइजेशन है उसके कारण ऑर्डिनरी के स्टूडेंट है उसके लिए कोई सोर्सेस नहीं, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि गांव में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है उसमें इतनी कमियां हैं गुजरात में। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गुजरात में उसने इतना विकास किया है कि हर तरफ विकास की लहर दौड़ रही है। वो गलत बात है, मोबाइल से प्रचार है। कोई फैसिलिटी डेवलप लास्ट 28 ईयर में हुई नहीं। अच्छा, आप समझ सकते हैं इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है किस किस प्रकार की कमी है। और बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने भी बताया था कि बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख है, क्योंकि जो काम होता है वो कागजों में होता है, जमीन पे वो दिखाई नहीं देता है। और इन्हीं सारी चीज़ों की सर्वे करने के लिए हम गाँव तक जा रहे हैं कि जो सही क्या है और गलत क्या है। और सही गलत की पहचान तब होती है जब हम गाँव में बैठे आम आदमियों से बात करते हैं कि उनके जीवन में जो चीज़ें हैं वो सामान्य रह गई हैं या नहीं रह गई हैं। महंगाई का जो असर है, एक बात बताइए सर, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई ज़्यादा है। जो किसान की पैदाश है उसको किसान को भाव नहीं मिलता है। और जो व्यापारी है वो ज़्यादा कीमत में वही पैदाश गांव में बेचते हैं। यहाँ पे जो खेडूत है, जो किसान है, वो कहते हैं उनके जीवन में सिंचाई की बहुत प्रॉब्लम है, सिंचाई की व्यवस्था सही नहीं है, बिजली जो है वो सही तरीके से मिलती नहीं है उनको। नॉर्थ गुजरात में पानी का लेवल बहुत ऊंडा है, बिजली के मायने रखता है, बिजली की कीमत ज़्यादा है, किसान को पानी महंगा पड़ता है, इसलिए फसल बहुत महंगी पड़ती है, बाजार में उसके भाव नहीं मिलते। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम जयंती भाई पटेल है और आपने यहाँ की बदलती हुई राजनीति को भी देखा होगा। तो कांग्रेस का इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के पहले कांग्रेस का यहाँ पे शासन था, कांग्रेस का समय कैसा था? क्या लगता है इससे बेहतर था या वो सामान्य था? दोनों का सामान्य था। अगर कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी गांव के विकास नहीं किया तो उम्मीद क्या है आज विधानसभा चुनाव को लेकर के? क्या जो केजरीवाल ने दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखा है, तो गुजरात के जो शिक्षित आदमी है वो केजरीवाल की तरफ नीट मार रहे हैं। परिवर्तन आपको लगता है कि हो सकता है? अच्छा, एक बात आप बहुत देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को एक समय मिले कि वो अपने मन की जो बातें हैं वो पूरी अच्छी तरीके से एक सामाजिक मंच पे रख पाए। आप समझ रहे हैं कि जो परिवर्तन लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जो गुजरात के लोग हैं उन्होंने 27 साल भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से देखा है, उसके कामकाज को देखा है, तो उनको लगता है कि एक बदलाव की उम्मीद हो सकती है। वो बदलाव होगा या नहीं होगा वो आपको आने वाले समय में दिसंबर में यहाँ पे चुनाव है उस समय पता चलेगा। लेकिन हम तब तक प्रयास करेंगे कि गुजरात के हर गाँव तक पहुँच करके आपको परिस्थितियों का आपको जायजा मिल जाए और आप समझ पाए कि जो गांव में बैठा अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? मंगल भाई पटेल। भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ पे है सत्ता में, और कैसा राज चल रहा है उसका? सरकार कैसी है? मारो को वो तो चालू किया, सब मारो को रो रहा है, पानी है, वो तो सब कर रहा है। लेकिन जो उसमें बदलाव लाना चाहिए, मानो को एजुकेशन है। एजुकेशन जब वो सरकार सब प्राइवेट करता है, सरकारी है वो साला है
बंद कर देती है और प्राइवेट को मुनाफा कमाने कर देता है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, वो गांव का ही मैं, वो तो आप बात करें वो गांव का बताता हूँ। 15,000 का पॉपुलेशन है। 15,000 का पॉपुलेशन है। हाँ, वो तहसील का बड़ा गांव है। तहसील का सबसे बड़ा गांव है। सबसे बड़ा गांव है। ठीक है, लेकिन क्या है, हमारे को नरेंद्र मोदी जी, हमारे को नेता नवीन भाई पटेल सबने हमारे को तालुका दिया था, 2 दफा तालुका दिया, उसको कैंसिल कर दिया। तालुका नहीं बनने दिया। मोदी जी खुद बोला कहो तुम्हारा गांव का तालुका लायक है, सबसे बड़ा कैंसिल बनाएगा, उसका असर उस टाइम पड़ेगा ही पड़ेगा। दादा का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी भी इस बात को जाने हैं, वो बोल रहे थे कि इसको तालुका बनाएंगे। नितिन भाई पटेल यहाँ के एमएलए हैं, लेकिन ये जो तालुका बनने वाला उनका मुद्दा है वो आज भी मुद्दा ही बना हुआ है और शायद आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में इन बातों से फर्क पड़ सकता है। एक चीज़ और है, यहाँ के जो लोग हैं सामान्य तौर पे गुजराती बोलते हैं, उनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है और ये सभी जो लोग हैं वो शायद खुल करके हिंदी में अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे। लेकिन जो आप लोग हिंदी बोल पाएंगे दादा? छोटू भाई, एक बात बताइए, विधानसभा चुनाव आने वाला है और हम विधानसभा चुनाव के लिए सर्वे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है सरकार से? हो रहा है ना। तो अभी कौन कौन सी कमियां रह गई हैं गांव में? गांव में तालुका का कमी रह गया। तालुका का कमी रह गया है, तो वो क्यों नहीं हो पाया जब 27 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? राजकारण में नहीं बनता है। राजकारण में नहीं बनता है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग क्या मान रहे हैं कि कौन सी पार्टी की सरकार हो सकती है? सरकार तो कोई भी बनेगी, लेकिन वोट नहीं देगा हम किसी को वोट नहीं देंगे। तालुका मिलेगा तो बनाएंगे, तब वोटिंग नहीं करने देंगे। अच्छा एक बात बताइएगा कि ये राजनीति में इतने बड़े बड़े नेता होते हैं, इतना पैसा भी आता है गांव में काम करने के लिए, तो फिर क्यों गांव का काम जो है वो रुका रह जाता है? और जो सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारा विकास का ऐसा पैसा है जो इस बार वापिस चला जाएगा, वो यूज नहीं किया गया है गाँव में। सही बात है, लेकिन क्या है, दोनों नेता आपस में लड़ रहा है, इसलिए काम नहीं होता गांव का। अच्छा, तो आम आदमी जो इस बार वोट देने के मूड में है नहीं, यहाँ वोट नहीं देगा। वोट नहीं देगा, ठीक है, ये शायद अभी नहीं देगा। अच्छा, आपको देश के लोग देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ पे इस बार चुनाव लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कोई भी आएगा लेकिन लड़ेगा, किसी को वोट नहीं देने देंगे। अच्छा, उनको भी वोट नहीं, किसी को नहीं देंगे। तो वोट का आप लोग बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे गाँव का। मनोज भाई पटेल। मनोज भाई पटेल, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में आप? वह અહીંયા જે વિકાસ છે ને, અહીંયા ગામડે ટોટલી ડોલરોનો વિકાસ છે। જે બધા અમેરિકા છે ને અમારા, એ બધા કમેન્ટ અહીંયા વિકાસ છે, એનો વિકાસ છે। ચૂંટણીમાં પણ લડવા માટે એને આપે ભાજપ વાળા, એ લોકો આપે છે। सरकार इसकी दवा क्या है? अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और बार बार वोट मांगने के लिए गांव में आते हैं तो आप लोग बहिष्कार करके બસ મનાતે સહી વખતે મનાઈ દઈશ બધું सब वोट જ નહીં હાલવાનો। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहिए? वो चुनाव आप पार्टी वाले आ जाओ तो जा नहीं गए, तो वो तो कह रहे हैं बिजली फ्री में कर देंगे, तेल लोगों को तीर्थ स्थल की यात्रा कराएंगे, तो फ्री में सब कुछ मिलना चाहिए क्या जनता को? किसी को नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलता है। दादा देखिए, दो चीजें हैं यहाँ के लोगों की जो प्रतिक्रिया है। पहली बात मैंने आपको बताया कि ये लोग गुजराती बोलते हैं, सभी लोग हिंदी भाषी नहीं है तो लोग हिंदी में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उनके मन में जो विचार है वो साफ तौर पे ये है कि जब हमारे लिए काम नहीं किया गया है तो हम सरकार को वोट क्यों करें। और अगर इसी तरीके से जो अलग अलग गांव से आपको अगर तस्वीरें मिली और लोग अगर वोट का बहिष्कार करते होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सरकार वो जो है वो मजबूर होगी काम करने के लिए, और सत्ता का जो है वो विरोध होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब सत्ता बार बार चुन के आती है उसके अंदर तानाशाही आ जाती है, और उसी तानाशाही का ये जो मुद्दा है इस समय हम गुजरिया गाँव में हैं और यहाँ से उठा रहे हैं। बने रहेंगे आप कैमरामैन सुनील के साथ, मैं हेमंत भट्ट, धन्यवाद।